हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या समझते हो। इसका आंसर लिखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में न्यायपालिका को संविधान के द्वारा स्वतंत्र रखा गया है। इस पर विधायिका या कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं रहता। वे भयमुक्त होकर न्याय के कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, समान तौर पर किसी धार्मिक समुदाय या वर्ग के संकुचित स्वार्थपूर्ण विभाजन और आक्रामक दृष्टि को सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास समूह को संबोधित करती है, जिससे यह साफ पता चलता है कि वह अपने धर्म विशेष के लिए किसी अन्य धर्म विशेष के साथ कभी बुरा या हानि पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क के उद्देश्य बताएं। इसका आंसर लिखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क के चार्टर के अनुसार एक में सार्क के उद्देश्यों जीवन को परिभाषित किया गया है। प्रथम है कि दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके स्तर में सुधार लाना। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बतावे। इसका आंसर लिखेंगे, वैश्वीकरण विश्व को सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। इसने राज्यों को विश्व व्यापार में नियंत्रण की समस्या से मुक्त कर दिया। इससे लोगों को भी विश्वव्यापी सामान तथा तकनीकी उपलब्ध हो रहे हैं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे उत्तम कोटि की सामानों के व्यापार में लाभ मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को रोजगार पाने तथा व्यापार करने की अपार संभावनाएं देखने को मिलती है। विकास तथा क्षमता प्रदर्शन के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे हर देश का विकास हुआ। भारत इसका लाभ काफ़ी अधिक उठा रहा है। वैश्वीकरण उदारवाद एवं खुलेपन की नीति पर आधारित है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने अब तक सुरक्षा की समस्या से चिंतित विश्व को विकास, व्यापार, सहयोग तथा समन्वय का नया आयाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। इसका आंसर लिखेंगे, आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है। विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हो या छोटे देश श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत हो या ब्रिटेन, हर जगह की सरकार आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रही है। इस कारण अनावश्यक रूप से धन जन की हानि हो रही है। आतंकवादी निर्देशों का निशाना बनाकर अनावश्यक दबाव के आधार पर अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। उनके संगठनात्मक जाल छिपे रहते हैं। कुछ देशों का उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन भी मिलता है। वे मानवता के विरुद्ध अघोषित युद्ध चला रहे हैं, इसलिए विश्व सुरक्षा को उसने खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर हैं। इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय दल जिसमें देश के सभी धर्म, जाति, समुदाय, हित तथा आदर्शों से संबंधित लोगों की सदस्यता है। राष्ट्रीय दल पूरे देश स्तर पर कार्य करती है।
पूरे राष्ट्र का विकास चाहती है। कई राज्यों में राष्ट्रीय दल की सरकार बनकर कार्य करती है। राष्ट्रीय दल का अस्तित्व गैर कानूनी होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय पार्टी कायम है। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और यह भारत के लिए एक जटिल समस्या बनी रही है और आज भी विद्यमान है। क्षेत्रीय दल किसी खास क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देती है। इसके सिद्धांत एवं नीतियाँ किसी विशेष क्षेत्र एवं वर्ग तक सीमित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवाद की परिभाषा दे। इसका आंसर लिखेंगे समानता पर आधारित समाज की स्थापना का सिद्धांत ही साम्यवाद कहलाता है। इसमें केंद्रीय सरकार को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थ पर सभी का अधिकार समान होता है तथा एक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है। व्यक्ति की समानता पर बल दिया जाता है, अर्थात वस्तु का वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है तथा उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं दी जाती है। मार्क्स ने जिस वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की थी उसी का क्रांतिकारी रूप साम्यवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी विचारधारा से क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे समाजवादी विचारधारा मौलिक रूप से इस मान्यता पर जोर देती है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। व्यक्तिवादी नियंत्रण के विरुद्ध समाज के नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्था चलाया जाए। समाजवाद का लक्ष्य है। इसके लिए अलग अलग विचार किए जाते हैं। जहां मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर आधारित वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही, वहां वर्तमान समय में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की जाती है। ब्रिटेन में फेबियन सोशलिज्म के नाम से यह विचारधारा लोकप्रिय रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इस वीडियो के 1 से 2 बार आप जरूर देखेंगे, क्योंकि देखने से अब तो याद करने का उतना समय नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, सभी क्वेश्चन को देख लेंगे और सुन जरूर सकते हैं ना। 1-2 बार करके आप सुन लेंगे, यही सुना हुआ आपको काम आएगा। इसी वजह से ध्यान से देखेंगे, 1 बार नहीं तो 2 बार 3 बार करके आप देख करके अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव शिथिल क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच घृणा, द्वेष व टकराव के कारण शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इसका मुख्य कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवाद की विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ समाजवाद की विचारधारा का पक्षधर था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरी, परस्पर सहयोग व समन्वय बढ़ा, शीत गर्मी ठंडी, जिसे तनाव शिथिल का नाम दिया गया। युद्ध की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण तापन क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे जब कभी धरती के तापमान में वृद्धि होती है, अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि के कारण ताप बढ़ता है, बर्फ पिघल सकता है तथा प्रलय की संभावना को नज़दीक लाता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षक आवश्यक है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज तथा असंतुलित रूप से प्राकृतिक के संसाधनों का दोहन करना ही जिम्मेवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा क्या है, जिसका आंसर लिखेंगे सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रबंध का आधुनिक साधन है तथा राज्यों की पारस्परिक सुरक्षा की व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच एक पारस्परिक आवश्यक समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी देता है और शायद इसी गारंटी की वजह से दूसरे राष्ट्रों द्वारा किए वायदों द्वारा उसे अपने सुरक्षा की गारंटी मिलती है। सामूहिक सुरक्षा में मानव के अस्तित्व और देश की खतरे से मुक्ति मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण का बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। प्रथम, विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचाना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचना और उनका व्यापार और बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाज़ हो, अर्थात भूमंडलीकरण का संबंध वैश्विक जुड़ाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब उसे टक्कर देने वाली शक्ति में मौजूद नहीं थी। शीत युद्ध के बाद वाले दौर को अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हित क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय हित से तात्पर्य देश के हित से है, जिसके आधार पर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों यथा सुरक्षा, समृद्धि, स्थिरता आदि को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाता है। ब्रुकिंग संस्थान के अनुसार राष्ट्रीय हित वह हित है जिसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा तथा कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। राष्ट्रीय हित साधारण तथा निरंतर बने रहने वाला उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है जिसके लिए कोई राष्ट्र कार्य करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए थे ये आपको आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको अच्छे से देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।